क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में देखा जाए तो जब इन्फ्लेशन हाई होता है, जैसे कि महंगाई ज़्यादा है, उस टाइम पर आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेच देती है, जिससे कि जो रुपीज़ हैं वो आरबीआई के पास आ जाते हैं। तो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं रहता है, मतलब तो इन्फ्लेशन अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसको आप इस तरीके से देखते हैं कि क्वांटिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू। ठीक है। नाउ अब इसमें ही देखा जाए तो अगर हमको रुपीज़ की वैल्यू हाई करनी है तो आरबीआई अपने डॉलर को सेल कर देता है मार्केट में। ठीक है। तीसरा, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडिया के जो डॉलर हैं वो सारे यूएस में चले जाएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है एक तरीके से। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा रही है तो अगर आप वहाँ से लोन लेते, क्या बोलते हैं, अगर आप, ठीक है, अगर वहाँ से लोन लिया है तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब रखो, फिर से करते हैं। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो इंडिया से डॉलर है वो उधर चले जाते हैं, जिससे कि रुपीज़ की वैल्यू इंडिया में गिर जाती है। इसलिए आरबीआई करती है, क्या करती है कि आरबीआई डॉलर को बाई कर लेती है मार्केट से, जिससे कि कंट्रोल हो सके ये सब कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 में देखा जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो रेगुलेट और रजिस्टर्ड की जाती है सेबी के द्वारा। और इसके एग्जांपल्स हम देखें इंटरनेशनली तो ये रहते हैं फिच रेटिंग एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये 95% अप्रॉक्स उसको भी घेर लेते हैं। ठीक है। एंड मूडीज़ भी एक। नाउ इंडिया में केवल 6 क्रेडिट एजेंसी है, 6 ओनली। ठीक है, जो कि सेबी के अंदर आती है, जैसे कि क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, स्मेरा है, फिच इंडिया है एंड बिकवर्स रेटिंग है। नाउ कम टू 54 में देखा जाए तो बैंक बोर्ड ब्यूरो कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन is selected by central government, which is not a RBI governor, and 3 members ex officio and 5 experts. Now here it will give a recommendation for director and chairperson selection of PSB, public sector banks and state owned financial institutions, SOFI, and the final decision is of Ministry of Finance with the consultation of PMO. Thank you. Now question number 56। 56 में दिखाया तो आरबीआई होता है, आरबीआई में गवर्नर होता है, गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पावर इज फ्रॉम आरबीआई एक्ट। एंड आरबीआई एक्ट also there is also a part of RBI in which written is central government with the consultation with the governor of bank direct the RBI in public interest, and RBI holds the reserves of all commercial banks. Now functions of RBI पे आते हैं। तो फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, सेकंड है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करना। ठीक है। थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन रखना। ठीक है। फोर्थ है करेंसी नोट्स को इशू करना, एक सोल राइट है इसके पास। ठीक है। नाउ नेशनल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना, ये तो नहीं, अपना छोड़ ही सकते हैं इसको। नाउ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स का अकाउंट मेंटेन रखना, एंड देन गवर्नर ऑफ द आरबीआई ऑन द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन एंड रिमूवल्स आर देयर। हाँ। नाउ द प्रपोजल मेड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भी आप छोड़ सकते हो वैसे, लेकिन तो भी अगर ऑन द प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी यहाँ पर ऑन द प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें से आप सिलेक्शन हटा देना। सिलेक्शन होता है प्रपोजल मेड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट होगा सर्च कमेटी के द्वारा, जो कि हेड होगी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है। नाउ टर्म्स विल नॉट एक्सीड 3 years and reappointments are also there. Minimum reserves are 200 crores, in which 115 crores are in gold and 85 crores are in foreign currency, and remaining is backed by the government securities. Now income, expenditure, assets and liabilities of farmers. ठीक है। Now come to question number 57, in which the urban cooperative banks are registered under the Cooperative Societies Act, and regulates it regulates here
It regulates a local board set up by the central government, and it raises funds through issuance of the equity shares, preference shares, and debt instruments. Now, and here it is under a banking regulation act. It is regulated by the banking regulation act. ठीक है. Now it belongs to customers of the bank and controlled by the RBI and Registrar of Cooperative Societies, and it gives a fund to agriculture and small scale businessmen and independent contractors. Now come to 58. RBI is the lender of last resort, means providing liquidity to the bank that are facing temporary financial difficulties, so that ensuring that the banks can continue to serve their customers even in the times of distress. Now came to 59. ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ईयर कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली जाए इंडिया के द्वारा, और डोमेस्टिक बैंक्स को बढ़ाया जाए, और कैपिटल अकाउंट्स कंट्रोलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 61. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू कंपनीज EBIT. EBIT means earnings before interest and taxes by the company's interest expenses during a given period. Now question number 62. 62 में हम आते हैं तो स्टार्ट होता है यहाँ से कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक कॉन्टेक्शनरी, एक एक्सपेंशनरी. कॉन्टेक्शनरी होती है कि गवर्नमेंट रिड्यूस करे अपनी एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग को और रेज करे अपना टैक्सेस, जिससे कि वो और मजबूत हो सके. इसे कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. नाउ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स जब गवर्नमेंट अपने इंक्रीज करे एक्सपेंडिचर को और लोवर्स करे टैक्सेस को. ठीक है. नाउ कम हियर. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में सब कुछ इंक्रीज होता है, जैसे कि CRR इंक्रीज करेगा, वो रेपो रेट इंक्रीज करेगा, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज करेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इंक्रीज करेगा, जिससे कि जो उसके पास पैसा है वो और ज़्यादा बढ़े, बैंक के पास पैसा कम रहे. नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 63. 63 पे आएंगे तो रूरल कोऑपरेटिव्स इंक्लूड्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. And district central cooperative banks gives credit to public and PACS. PACS means public primary agriculture credit societies, and its focus is agricultural lending and the share of अब हम एग्रीकल्चर लैंडिंग में किस किस बैंक के कितने कितने शेयर हैं उसको देखते हैं. तो वो देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को देखा जाए तो उसका रूरल कोऑपरेटिव्स का देखा जाए. रूरल कोऑपरेटिव्स का देखा जाए तो 12% होता है, और ये क्या बोलते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का 76% और रीजनल रूरल बैंक का 11.9%. क्वेश्चन नंबर 64. Here is question number 64. Here, okay. Let us see. In lead bank scheme, there is a term service area approach, in which each commercial bank's branch in rural areas and semi-urban areas serve 15 to 25 places for the development of the areas and responsible for meeting the needs of the bank's credit to its service area. मतलब वहाँ पर जैसे 25 गाँव में जितने लोगों को भी लोन चाहिए उनकी नीड्स को फुलफिल करना और उस गांव का डेवलपमेंट करना. ठीक है. उन गाँव का जैसे कॉमर्शियल बैंक भी उसकी ब्रांचेस खुल जाएंगी 25 गाँव में. ठीक है. एंड नाउ केम टू क्वेश्चन नंबर 65. 65 बोर्ड बैंक ब्यूरो सेम एज क्वेश्चन नंबर 54, in which there is a chairman, 3 members and 5 experts. Chairman selected by central government, and chairman cannot be a RBI governor, and recommendation, it gives the recommendation for the director, chairperson of PSB and SOFI. PSB means public sector banks and SOFI means state owned financial institutions. Now final decisions is of Ministry of Finance with the consultation of PMO, Prime Minister Office. Now came to question number 66. 66 bank asset.
बैंक एसेट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, लोन्स को एडवांसेस भी बोलते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस and money at call and short notice and bill discounted and purchased and the cash in hands with the banks and the RBI और बैंक के हाथ में जो भी कैश होता है वो and liabilities banks liabilities includes deposits and borrowings. Now question number 67 means participatory नोट्स को देखते हैं, लेकिन एक बार ये लाइबिलिटीज़ वो होती हैं, ये हमको वापस करनी पड़ेंगी, इसलिए इन्हें लाइबिलिटीज़ बोलते हैं. नाउ पार्टिसिपेटरी नोट्स इशूड बाई रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो हमारे रजिस्टर्ड रहते हैं हमारे इंडिया में ही फॉरेन पोर्टफोलियो, विदेशी लोगों का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो रजिस्टर्ड रहता है उनसे वो इशू करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स टू ओवरसी इन्वेस्टर, जो विदेश में जो इन्वेस्टर्स रहते हैं ना उनके लिए. तो जब जो इस पार्टिसिपेटरी नोट्स को खरीद लेते हैं तो ये परमिट कर देता है ओवरसीज इन्वेस्टर्स को कि वो परचेज कर सकें इक्विटीज़ लिस्टेड इन द इंडियन एक्सचेंज. नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 68 का देखा जाए तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या होती है. इट इज़ डिक्रीज द इम्पोर्ट्स and increase the masala bonds and easing the external commercial borrowings. Now decrease the imports, सीधी सी बात है, रुपये नहीं गिरने देगा. और RBI का मॉनेटरी पॉलिसी को हम एक दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि पैसा ना गिरे, नॉट डिप्रिशिएटिंग द रुपीज़. तो इसमें डिक्रीज द इम्पोर्ट करते हैं, मसाला बॉन्ड को इंक्रीज करते हैं और ईजिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स. नाउ मसाला बॉन्ड्स रुपये में होता है, जो कि बोरो करता है मनी को रुपये में ही, ठीक है. एंड तो ये एक तरीके से क्या होगा, ये होगा एक तरीके से कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ ईजिंग कॉमर्शियल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ये इंक्रीज करता है बोरोइंग्स एब्रॉड में, जो एब्रॉड से हम बोरोइंग ज़्यादा खरीद सकते हैं, जिससे कि फॉरेक्स डेफिसिट है वो स्टॉप हो जाता है होना थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 69 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्लूड्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इक्वल टू बैंक्स कैपिटल, बैंक्स का जितना भी कैपिटल है अपॉन बैंक्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, जो कि NPA ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिसाइडेड बाई सेंट्रल बैंक. थैंक यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं हम. 76 लीगल टेंडर इज द मीडियम ऑफ द पेमेंट recognized by law to creditor in settlement of his claims. समझ रहे हो ना कि एक मीडियम ऑफ पेमेंट है, किस तरह चेक टाइप का मान लो क्रेडिटर दिया था, जिससे कि उसका जो सेटलमेंट है वो पैसे, अगर लोन उसका फंस गया वो पैसे उसने दिए हैं और उसके फंस गए हैं तो उसको क्लेम लेने के लिए इसका वो यूज़ कर सकता है लीगल टेंडर का. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 71 इज़ द ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल्स में क्या रहता है कि डिस्काउंट प्राइस पे हमें दिया जाता है, जैसे 400 रुपये में दिया गया तो बाद में हमें टेन्यूर मान लो 5 साल बाद, जो कि शॉर्ट टर्म टेन्यूर रहता है, शॉर्ट टर्म में हमको फेस वैल्यू दे दी जाती है. फेस वैल्यू कुछ भी मान लो 1000 रुपये थे तो 5 साल बाद आपको 1000 रुपये मिल जाएगी अगर आप अभी 400 रुपये देते हैं, उसे ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं. नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 72 इज़ अ पेरेंट बैंक मर्ज विद द एसोसिएट बैंक. तो जब मर्ज होता है तो ये सब कुछ इसका ये अफेक्टेड हो जाता है टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए इसको थोड़ा चेंज किया जाता है, थोड़ा अफेक्ट करा जाता है इसको थोड़ा बहुत. नाउ क्वेश्चन नंबर 73 में देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंक्लूड्स 3+3 एंड 3 सेलेक्टेड फ्रॉम द RBI एंड 3 अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड जो RBI के द्वारा किया जाता है उसमें एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन जो कि एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ RBI रहता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करती है RBI का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, क्या रेपो रेट वही वाला टाइप का, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 74 देखा जाए तो पेमेंट बैंक्स देखा जाए. पेमेंट बैंक का जो प्रमोट करते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज रहती हैं, सुपरमार्केट रहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे पेटीएम पर इतना प्राप्त हुआ है उस तरीके से, मेरे साथ पेमेंट बैंक वही है. एंड पेमेंट बैंक लोन नहीं देती है, याद रखना, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए तो CBS मीन्स कोर, इधर आते हैं 75 पे, इधर आ गए. कोर बैंकिंग solution is the network of bank branches allows customers to use banking facilities from any part of the world or branch of bank.
मीन्स एक मान लीजिए एस बी आई की ब्रांच खोली है सिकोबाद में या लंदन में, ऐसे खोली है, ठीक है। हमने अपना अकाउंट खुलवाया सिकोबाद में खुलवाया। अब हम लंदन में जाते हैं और लंदन में हमें वही फैसिलिटी यूज़ करनी है, तो हम वहाँ पर भी वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट खुला तो वहाँ पे भी उसी तरीके का अकाउंट खुला होगा, ये मान लो। जाओगे पैसे, ठीक है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उसे बोलते हैं। नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 76 का देखा जाए तो MCLR मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये बैंक ट्रांसफर लाता है इन द मेथड्स टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट बाई बैंक्स। जो बैंक हमें लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, जो बैंक हमको लोन देती है इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको डिसाइड करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, उसको हम जो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 77 देखा जाए तो PMJBY प्रधानमंत्री जन धन योजना, इट्स के फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इज ऑब्जेक्टिव मीन्स हर एक के पास पैसा पहुंच सके, बैंक्स पहुंच सके, इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई गई है। नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 78 मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि RBI के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। तो अगर इसको घटाया जाता है तो लैंडिंग रेट्स होती हैं वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की, उनको भी घटा दिया जाता है, क्योंकि शेड्यूल बैंक अब वो SLR घटाया जाएगा तो वो पैसा किसके पास आएगा, RBI के द्वारा। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक पे आ जाएगा तो उस पर ज़्यादा पैसा रहेगा तो नॉर्मल ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो कम कर देगा, जिससे कि और ज़्यादा पैसा वो लोन में दे सके, ठीक है। नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 79 बेसल अपॉर्ड्स 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आएगा, 2 अभी चल रहा है हमारे साथ। अब 3 में क्या था कि 10.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स हम मेंटेन रखेंगे, अपने बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास। अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है, प्रॉब्लम आती है बाद में, तो उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए। और रिस्क वेटेड असेट 2 टाइप्स होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में शेयर होल्डर्स इक्विटी आती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। नाउ केम टू क्वेश्चन नंबर 80 में मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इंक्लूड्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट्स, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, CRR, SLR। नाउ कम टू ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट इज अ सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Now come to question number 81. 81 is a marginal standing facility, ठीक है। It is a bank borrow from RBI when interbank liquidity dries up, मतलब SBI है वो RBI से रुपए मांगती है जब और दूसरी बैंकों पे रुपए नहीं देते हैं, जिससे कि वो उनसे भी मांग सके, ठीक है। एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, it is a bank's total demand and time liabilities minus bank's deposits of assets in another banks, मतलब बैंक्स के पास कितना पैसा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मतलब कितना लोग मांग रहे हैं उससे, ठीक है। कितने लोग उससे मांग रहे हैं, मांगेंगे या मांग रहे हैं, ठीक है। और जो बैंक दूसरी बैंकों को रुपए दे बैठी है उससे माइनस करना, ये रहता है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि बैंक का खुद का पैसा है वो तो छटाओ छोड़ो, इतना ही है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं तो बैंक्स आती है और बैंक करस्पॉन्डेंट्स। इट अनेबल्स द बेनिफिशरीज टू डिपॉजिट टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी इन रूरल एरियाज, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 83 इज जब हम डिक्रीज करते हैं स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो या रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, कहाँ है ये, रिवर्स दो वैसा। क्वेश्चन नंबर 83 स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स SRR, जब हम इसको डिक्रीज करते हैं तो ये अनेबल्स करता है सेंट्रल बैंक को टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लोन्स बैंक कैन क्रिएट, SRR, ठीक है, याद रखना SRR स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो कम करते हैं तो ये सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द एडवांस बैंक कैन क्रिएट, मतलब SBI कितना लोन क्रिएट कर सकता है वो सेंट्रल बैंक बताएगी अगर हम वो करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 84 पर देखेंगे तो मनी सप्लाई विल बी सेम अगर
इंटरेस्ट रेट हम इंक्रीज़ करते हैं और डिमांड फॉर द मनी इंक्रीज होता है। वहाँ सीधी बात है, अगर हमको रुपये चाहिए, मतलब ये मान लो पहले एक इंसान मांग रहा था, अब 2 इंसान हो गए, 2 इंसान रुपये मांग रहे हैं, तो पहले 20 रुपये मिल रहे थे, अब देने पड़ेंगे वो 40। अब हम अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ये जब 20 रुपये मांग रहा था वो 10 रुपये मांगेगा, क्यों कहेगा कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इसलिए हम कम रुपये लेंगे, वरना हमको बहुत दिक्कत होगी बाद में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 85। 85 देखा जाए तो वही सेम है, ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला, ठीक है, कि इज सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 86। 86 था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब कुछ सेक्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, बी सेक्शंस हो गया, एजुकेशन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 87। 87 लोन बाई आरआरबी, नाबार्ड एंड एलडीबी टू होम। देखते हैं, आरआरबी देती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है, आर्टिजन्स, लेबर्स एटसेट्रा। नाउ नाबार्ड देती है कॉमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को, ठीक है। एंड एलडीबी मीन्स लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये देती है फार्मर्स को टू बोरो दर इक्विपमेंट सच एज ट्रैक्टर्स, पम्प्स एंड एटसेट्रा। Now came to question number 88. 88 RBI regulates the liquidity of the assets, branch expansion, merger of the banks and bind up the banks. Merger of the banks regulated by RBI and also CCI. CCI means here. Yeah, CCI means Competition Commission of India. Now came to question number 89. 89 means liquidity decreases as we go there. करेंसी की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट, उसके बाद टाइम डिपॉजिट, इनके ठीक है। सेविंग डिपॉजिट की इसलिए होती है क्योंकि फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स होता है, और इधर क्या बोलते हैं, और टाइम डिपॉजिट्स की सबसे कम लिक्विडिटी इसलिए होती है क्योंकि टू रिसीव द इंटरेस्ट इन फुल, ठीक है। और लिक्विडिटी मीन्स हमको कितना हम पर देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो करेंसी तो हमें एकदम दे देते हैं, डिमांड डिपॉजिट कोई मांगेगा एकदम दे देंगे, लेकिन सेविंग डिपॉजिट हम कुछ टर्म बाद देते हैं, मतलब 2 महीने बाद देंगे, ठीक है। तो हमारा इसकी लिक्विडिटी हम पर कर्जा थोड़ा कम रहता है। और टाइम डिपॉजिट्स पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है सब, मतलब क्योंकि बंदे को इंटरेस्ट चाहिए होता है अच्छा खासा, इसलिए इसमें 1 साल 2 साल वाला रहता है, तो ये हम पर कम कर्जा टाइप की होती है। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 90। 90 मीन्स RBI lends money and provide the advice to the कमर्शियल बैंक से ये पैसे कमर्शियल बैंक को ये देता है और इसको एडवाइस भी देता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 91 इज कैरेट द 64 इन विच द यूनिट बैंक स्कीम्स includes a service area approach in which each commercial bank should branch in rural areas, serve 15 to 25 villages for development of the areas and are responsible for meeting needs of the banks, ठीक है। मतलब ये कि कोई इस बैंक मान लो उसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज 25 गाँव को संभाल रही हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर अपना वो सबको लोन दे सके और गाँव की डेवलपमेंट हो सके। नाउ कैम टू क्वेश्चन नंबर 92 में देखा जाए तो टीजर लोन्स का एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग्स। टीजर लोन्स आर एट लो इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स्ड टाइम। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 93 में सेम एज द क्वेश्चन नंबर 63 कि उसमें कि एग्रीकल्चर लैंडिंग में जो शेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, ठीक है, रूरल कमर्शियल बैंक्स। एंड उसके बाद होते हैं अपने रूरल कोऑपरेटिव्स के, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स के, ठीक है। एंड नाउ केम टू क्वेश्चन नंबर 94 देखा जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूड्स द प्रमोट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, MSME एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ इंक्रीज होगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको तो ये गाँव में जाकर काम करेंगे तो उससे अपना नॉर्मल वालते इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। और MSME हैं, छोटे लोग खोलेंगे इसको तो नॉर्मल से इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। और राइट टू एजुकेशन जो SC ST हैं उनको अगर राइट टू एजुकेशन मिलेगा तो नॉर्मल इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 95 माइक्रो फाइनेंस इज अ स्मॉल लोन टू अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स। स्मॉल हाउ मच लेस
it is a less than 1 lakh rupees, less than or equal to 1 lakh rupees. And microfinance includes the micro लोन, सेविंग, इंश्योरेंस एंड फंड ट्रांसफ़र। आपको लोन चाहिए तो लीजिए, 1 लाख तक का आपको सेविंग करनी है, 1 लाख तक की सेविंग कीजिए, इंश्योरेंस का 1 लाख का लीजिए, फंड ट्रांसफ़र है वो फंड ट्रांसफ़र कराइए 1 लाख के आसपास का, और ये सारे माइक्रो फाइनेंस 1 लाख ही फंड ट्रांसफ़र है, ऐसे रहता है। ठीक, और इसका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम, वो लोअर रहता है नॉर्मल बैंक से। जैसे नॉर्मल बैंक से SBI आप नॉर्मली गए तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएगा वो ज़्यादा, लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं तो आप ऐसे वहाँ पर 5 लगा रहा था तो यहाँ पर 2% लगेगा, यही रहता है। थैंक यू।